सूतक क्या है? वो सूतक कब लगती है? कब लगती है सूतक? बोले जब तक बालक मां के पेट में रहता है 9 महीने तब तक सूतक लगती है क्या? नहीं लगती। जब तक आदमी जिंदा रहता है, चाहे उसके शरीर से बनने ना लगे, हाथ पैर भी उसके काम करना बंद कर दे, शरीर काम करना बंद कर दे, खाना पीना भी बंद कर दे, शरीर का कोई भरोसा ही ना रहे कि 1 घंटे ले के 2 घंटे, क्या सूतक लगती है क्या? नहीं लगती। कब लगती है? जब वो शरीर छोड़ दे और सूतक लग जाए। जब तक बच्चा माँ के पेट के अंदर है और पता है कि शाम को हो सकता है डिलीवरी हो जाए, अस्पताल भी ले गए, तब तक सूतक लगती है क्या? नहीं लगी। लेकिन जैसे ही बालक गर्भ के बाहर आया तो सूतक लगी क्या? नहीं लगी। गर्भ के बाहर बालक आया, सूतक लगी क्या? नहीं लगी। बोले कब लगेगी? बोले जैसे ही दाई आएगी, नर्स आएगी और वो नाल काटेगी, और जैसे ही नाल काटी तो सूतक लगी। सूतक कब लगेगी? बोले जब चेतन आत्मा को अवचेतन परमात्मा से आपने अलग किया कि सूतक लगी। जब तक वो बालक गर्भ के बाहर निकल आता है और उसकी नाल काटने में अगर 10 मिनट भी लग जाए और नाल नहीं कटी हो तो वो बालक भगवान को निहारता रहता है, भगवान का साक्षात्कार करता रहता है। वो बालक कोई साधारण नहीं होता, क्योंकि वो परमात्मा को दर्शन करता रहता है। लेकिन जैसे ही उसकी नाल कटी तो उसकी आंखों के ऊपर भ्रम का, माया का, संसार का पर्दा डल जाता है और वो संसार में आ जाता है। फिर उसको भगवान दिखाई देना बंद हो जाता है और फिर वो मंदिर ढूंढता है, अब मिले, और फिर वो यहाँ बैठ जाता है। तो सूतक कब लगती है? बोले नाल कटने के बाद, आदमी के मरने के बाद, ये सूतक है। तो सूतक कितने दिन की लगती है? बोले मरने की सूतक 10 दिन की, जन्मने की सूतक बोले वो भी 10 दिन। तो मरने की सूतक ब्राह्मण को 10 दिन की लगती है, क्षत्रिय को 12 दिन की लगती है, वैश्य को 15 दिन की लगती है और शूद्र को 1 महीने की लगती है। अब आप विचार कर लो आपको कितने दिन की लगती हो। जो ब्राह्मण है उसको 10 दिन की, जो क्षत्रिय है उसको 12 दिन की, जो वैश्य है उसको 16 दिन की, और जो शूद्र है उसको 1 महीने की। ये महीने की राय गरुड़ पुराण में लिखा है, ये इसमें भी लिखा है, इसमें भी लिखा है। अच्छा, फिर जन्मने की सूतक, बोले जन्मने की सूतक सबको 10 दिन की लगती है। अच्छा, और अगर गर्भ में मर जाए तो कोई का गर्भ गिर जाए 6 महीने का, 5 महीने का, तो गर्भ की सूतक लगती नहीं लगती? बोले जितने महीने का गर्भ गिरे उतने दिन की सूतक लगती है। अगर 4 महीने का गिर जाए तो 4 महीने की सूतक, 4 महीने की सूतक। आजकल तो फैशन चल गया है गर्भपात कराने का। हाँ, आजकल तो फैशन चल गया है गर्भपात कराने का। अब ये नहीं मालूम कि पाप का जो पोटली बन रही है ये कहाँ ले जा करके। मत बांधो रे गठरिया अपजस की रे बिना रस की, अपजस की रे बिना रस की, मत बांधो रे गठरिया अपजस की। सबसे बड़ा पाप गर्भपात कराना। सबसे बड़ा पाप। पंडित जी, श्राद्ध किसे करना चाहिए? जैसे मतलब माँ बाप है वे करते हैं, उनके 3-4 बच्चे हैं, वो भी करें कि एक ही जगह की सब अलग अलग कैसे? श्राद्ध
सबको एक जगह करो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं बन रही हो तो सब अपने अपने घर में भी श्राद्ध कर सकते हैं, सब अपने अपने घर में भी अपने पितरों का पूजन कर सकते हैं, श्राद्ध कर सकते हैं, कोई रोक कोई टोक नहीं। ध्यान देना, वो भी बताएंगे। लड़कियां कर सकती हैं। देखिए, श्राद्ध बड़ा पुत्र करे, परिवार सब साथ में हो, सबसे पहले बड़ा पुत्र पूजन करे, परिवार करे। अगर साथ नहीं हो सब अलग अलग करे, और परिवार नहीं हो तो दूर के परिवार वाले काका बाबा श्राद्ध करे। काका बाबा भी नहीं हो फिर श्राद्ध कौन करे? बोले भांजा भी श्राद्ध कर सकता है, और भांजा भी श्राद्ध में भोजन कर सकता है, भतीजा भी कर सकता है। अगर वो भी ना हो तो फिर कौन करे? बोले खुद की पत्नी भी श्राद्ध कर सकती है, बेटी भी श्राद्ध कर सकती है। ये भी ना हो तो श्राद्ध कौन करे? बोले आपका जो कुल पुरोहित है वो आपका श्राद्ध कर सकता है, आपका ब्राह्मण श्राद्ध कर सकता है। उसे 5000 की नोट दो, उससे श्राद्ध करवा दो, वो श्राद्ध कर सकता है। अच्छा, तो गर्भपात का सूतक सबसे बड़ा। इसके बाद मरने का सूतक। मरने का सूतक कितने दिन का लगता है? ध्यान देना, कितनी पीढ़ी में कितने दिन का लगता है? बोले जब व्यक्ति मर जाए तो जिनका भोजन एक ही चूल्हे पे बन रहा हो, एक ही रसोई पे बन रहा हो, उनको 10 दिन का सूतक लगता है। जिनका एक ही चूल्हे पे भोजन बन रहा हो उस परिवार को 10 दिन का सूतक लगता है। ठीक है, वो अनुमान कर लेना अपने अपने हिसाब से। ब्राह्मण को 10 दिन का लगता है, क्षत्रिय को 12 दिन का, वैश्य को 15-16 का, 1 महीने का शूद्र को, जिनकी रोटी एक साथ बन रही है। लेकिन जो 3 पीढ़ी हो गए, अलग हो गए, 4 पीढ़ी के हो गए, उनको 3 पीढ़ी तक वाले को 6 रात्रि का सूतक लगता है, 4 पीढ़ी 6 पीढ़ी वाले को 6 रात्रि का लगता है। उसके बाद बोले और आगे हो गए, बोले 3 पीढ़ी 3 रात्रि का लगता है। अच्छा, बोले और आगे हो गए, परिवार के हो गए, कुटुंब के हो गए, बोले 1 दिन का सूतक लगता है। बोले और दूर निकल गए 10 पीढ़ी के आगे, तो बोले जैसे ही खबर मिले कि फलाना आदमी शांत हो गया तो सूतक लग गया, लेकिन जैसे ही उसने स्नान किया, नहाया, तो सूतक समाप्त हो गया। 10 पीढ़ी के बाद सूतक समाप्त हो गया। अच्छा, बोले मान लो सूतक परिवार बड़ा हो, 10 दिन का सूतक किसको लगता है? 10 दिन का सूतक उसको लगता है जिनका भोजन एक चूल्हे पे बन रहा हो, उनका को 10 दिन का सूतक लगता है, भले वो दूर हो। लेकिन जो एक साथ देवी देवता पूजते हो, एक जगह जिनके देवी देवता पूजते हो, जो विवाह में माई माता भी पूजते हैं और नवरात्र में कुल देवी भी एक साथ पूजते हैं, उनको 10 दिन का सूतक लगता है। लेकिन जिनके देवी देवता पूजने का तरीका ही अलग हो, चाहे वो हमारे कुल के ही हो, 4 पीढ़ी दूर हो या 3 पीढ़ी दूर हो, और मैं तक कहता हूँ भले 2 पीढ़ी दूर हो, लेकिन जिनके देवी देवता पूजने का तरीका अलग हो, जो कभी साथ में न कभी देवी देवता पूजे, न कभी साथ में बैठे, न कभी हमारे घर आए, न कभी हम उनके घर गए, हम कथा करते हैं और वो चोरी करते हैं, ऐसे लोग अगर मर जाए तो उनका सूतक नहीं मानना चाहिए, चाहे वो हमारे कुल के हो। अरे ना वो हमारे देवी देवता साथ में पूछे, ना कभी हमने उनको हमारे घर देखा, ना कभी हमारे देवी देवता का साथ पूजन किया, ना उनकी हमारी रसोई एक जैसी,
और ना उनका कर्म हमसे मिलता है, ना उनका कर्म हमसे मिलता है। उनको बुलाने से हमें शर्म आती है, उनके घर जाने से हमें शर्म आती है, उनको बताने से कि हमें लज्जा आए और वो मर जाए, और तो उसका सूतक मानो चाहे मत मानो, उसका सूतक नहीं करना। ध्यान देना। अच्छा एक बात बताओ, कभी एक कुत्ता मर जाए तो उसका सूतक क्या गाय को लगता है? नहीं लगता ना। जिसके कर्म बुरे हो, जिसने कभी एक साथ देवी देवता पूजे नहीं, एक साथ भोजन किया नहीं, कभी माई माता का पूजन किया नहीं, कभी हमारे घर गए नहीं, कभी हम उनके घर गए नहीं, कभी प्रेम से बात हुई नहीं, वो मर जाए तो काय का सूतक? कौन सूतक? अच्छा, इस तरह सूतक का विचार करना चाहिए, लेकिन सूतक का पालन करना ही चाहिए। दूसरा, मरने से बड़ा सूतक जन्म का है। चाहे आप मरने का सूतक मानना चाहिए, लेकिन जन्म का सूतक भी मानना ही चाहिए। कोई लोग जन्म का नहीं मानते, क्योंकि जो मरा है वो तो हमारे बीच में से गया, हमारे बीच से गया, लेकिन जो आया है वो ना जाने कहां से आया, ना जाने कौन था। इसलिए मरने से बड़ा सूतक जन्म का बतलाया गया है, उन सूतक का पालन करना चाहिए। क्या पालन करना चाहिए? बोले सूतक में भगवान के मंदिर नहीं जाना चाहिए, जाओ, लेकिन भगवान की मूर्ति को नहीं छूना चाहिए। हाँ, भगवान की मूर्ति को छूना मना है। बैठ के आप भगवान के भजन कर सकते हो कोने में, कहीं मना नहीं है, खूब भजन करो भगवान का, लेकिन मना है भगवान की मूर्ति को छूना। 10 दिन तक सूतक में किसी को घर से दान नहीं देना चाहिए, चाहे मरने का सूतक हो चाहे जीने का सूतक हो। जब 10 दिन तक घर से दान नहीं देना चाहिए सूतक में, क्योंकि सूतक में दान देने से हमें हानि होती है और लेने वाले को भी हानि होती है। अगर किसी को पता है कि इस घर में सूतक है, उसके बाद भी वो जाकर के दान ले, तो वो भी नरक की ओर जाता है। देने वाला भी जाता है और लेने वाला भी जाता है। इसीलिए अगर घर में सूतक चल रहा हो और कोई मांगने वाला आ जाए तो उसका हाथ जोड़ो, उससे कहो भैया अभी 10 दिन हमारे घर में सूतक है, नहीं देना चाहिए। ठीक है, घर में अगर सूतक हो तो किसी के चरण नहीं छूना चाहिए, किसी को प्रणाम नहीं करना चाहिए। घर में अगर सूतक हो तो नियम और संयम जो बताए हैं उनका पालन करना चाहिए, और नियम संयम का पालन करते हुए व्यक्ति को सूतक का समस्त प्रकार से विनय सविनय के साथ जब तक सपिंडन ना हो जाए, बड़ी विधि और विधान के साथ नियम के साथ घर में रहना चाहिए। अच्छा एक बात और, लोग यूं कहते हैं कि सूतक लग जाए घर में तो कथा नहीं होती, हानि होती। उसके बाद भी लोग 6 महीने तक कोई शुभ काम नहीं करते। बोले अभी होली का पानी नहीं गिरा, अभी सत्यनारायण भगवान की कथा नहीं करा। अच्छा, घर में गाड़ी ला सकता है, जन्मदिन मनाने होटल पे खा सकता है जाके, दुनिया के काम कर ले, बंद क्या करा? बोले सत्यनारायण भगवान की कथा। कहाँ लिखा है? मैं कहता हूं अगर घर में कोई शांत हो जाए तो 6 महीने तक होटल मत जाओ, 6 महीने तक सिनेमा मत जाओ, 6 महीने तक घर में गाड़ी घोड़ा खरीद के मत लाओ, लेकिन भगवान की कथा भले रोज करो, कहीं भी नहीं लिखा। भगवान की कथा रोज करो, लेकिन हम भगवान के भजन बंद कर देते हैं, बाकी दुनिया के काम सब चालू है। एक बहाना मिल जाता है 6 महीने के लिए, वो क्या हमारे यहाँ है ना अभी होली का पानी नहीं गिरा, इसलिए गुरुजी हम कथा भी नहीं कराए, कथा में आएंगी नहीं।
उन्हें कीटी खेलने रोज जाए, हम मना नहीं करा। जिसमें मन खुसे वो लोगों ने अपने आप बना लिया, अपने आप बना लिया। देखिए कभी कभी ऐसा होता है, आदमी को ज्यादा काम रहने का आदमी कल पर टाल देता है,